दूसरे अध्याय की गहन शिक्षाओं के बाद अर्जुन और भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में बने रहे। सेनाएं सुसज्जित थी और युद्ध के लिए तैयार थी और हवा में तनाव स्पष्ट था। लेकिन अर्जुन के भीतर कुछ बदल गया था। उन्होंने कृष्ण के ज्ञान को सुना था और उनकी आंतरिक उथल-पुथल उद्देश्य और समझ की भावना से बदल गया था। जैसे ही वे युद्ध के मैदान में खड़े थे, अर्जुन नए दृढ़ संकल्प के साथ कृष्ण की ओर मुड़े। उन्होंने कहा, कृष्ण, आपके शब्दों ने मेरा भ्रम दूर कर दिया है और मैं एक योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, आपने निस्वार्थ कर्म और परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना अपने कर्तव्य को निभाने के महत्व के बारे में बात की। क्या मैं इसे एक ऐसे युद्ध में लड़ने के कार्य से जोड़ सकता हूँ जहाँ जिंदगियां खो जाएंगी? कृष्ण अर्जुन के सवाल पर मुस्कुराए, यह जानते हुए कि यह उनकी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण क्षण था। उन्होंने कर्म योग, निस्वार्थ कर्म के योग की अवधारणा को समझाना शुरू किया। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, कर्म योग को समझने के लिए आपको पहले कर्म की अवधारणा को समझना होगा। कर्म कारण और प्रभाव का नियम है। हम जो भी कार्य करते हैं उसके परिणाम होते हैं और वे परिणाम हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। हालांकि यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि आपका अपने कार्यों पर नियंत्रण है, लेकिन परिणामों पर नहीं। इसलिए आपको अपने कर्तव्यों का पालन लगन से करना चाहिए, लेकिन परिणामों के प्रति आसक्त हुए बिना। कृष्ण ने अर्जुन को एक योद्धा के रूप में उनके कर्तव्य की याद दिलाई। उन्होंने कहा, आपका कर्तव्य धर्मियों की रक्षा करना, न्याय की रक्षा करना और कमजोरों की रक्षा करना है। आपको इस लड़ाई को व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि परमात्मा को भेंट के रूप में लड़ना चाहिए। ऐसा करके आप बिना किसी लगाव के अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। कृष्ण ने बताया कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला संचित कर्म, यह पिछले कर्मों से संचित कर्म है। यह पिछले जन्मों के आपके सभी कार्यों का कुल योग दर्शाता है। दूसरा प्रारब्ध कर्म, यह वह कर्म है जो वर्तमान में आपके जीवन में सामने आ रहा है। यह आपकी वर्तमान परिस्थितियों और अनुभवों को निर्धारित करता है। और तीसरा आगामी कर्म, यह वह कर्म है जो आप अपने वर्तमान कार्यों के माध्यम से बनाते हैं। यह आपके भविष्य को आकार देता है। कृष्ण ने इस बात पर जोर दिया कि यद्यपि आप अपने अतीत यानी संचित कर्म को नहीं बदल सकते हैं या अपनी वर्तमान परिस्थितियों यानी प्रारब्ध कर्म को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, आप अपने वर्तमान कार्यों के माध्यम से अपने भविष्य पर नियंत्रण रख सकते हैं। कृष्ण ने यज्ञ की अवधारणा पेश की, जिसका अर्थ है बलिदान या पूजा। उन्होंने कहा, अपने सभी कार्यों को परमात्मा की पूजा के रूप में करें। जिस तरह यज्ञ के दौरान पवित्र अग्नि में आहुतियां दी जाती है, उसी तरह आपके कार्य ब्रह्मांडीय व्यवस्था के लिए प्रसाद होने चाहिए। ऐसा करने से आप बंधनकारी प्रभावों से परे हो जाते हैं। कृष्ण ने निस्वार्थ कर्म के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, निस्वार्थ कर्म मन को शुद्ध करता है और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है। जब आप आसक्ति के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो आप सफलता और विफलता, लाभ और हानि के द्वंद्व से ऊपर उठ जाते हैं। आपके कार्य आध्यात्मिक विकास का साधन बन जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, दूसरों के कार्यों की नकल करने के बजाय अपने धर्म, अपने निर्धारित कर्तव्यों के अनुसार कार्य करना आवश्यक है। नकल भ्रामक और प्रतिकूल हो सकती है। आपको अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पूरा करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन के साथ एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साझा किया। उन्होंने कहा, एक नेता के रूप में आपके कार्यों का आपके आसपास के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब आप निस्वार्थ भाव से और धर्म के अनुसार कार्य करते हैं, तो आप दूसरों के अनुसरण के लिए एक उदाहरण स्थापित करते हैं। इसके विपरीत, यदि आप इससे पीछे हटते हैं, तो आपके कर्तव्य आपके अनुयायियों के बीच भ्रम और अराजकता पैदा करेगा।
कृष्ण ने निष्काम कर्म की अवधारणा को समझाया, जो इच्छा के बिना निस्वार्थ कर्म है। उन्होंने कहा, अर्जुन, समझो कि तुम अपने कार्यों के एकमात्र कर्ता नहीं हो। अहंकार अक्सर व्यक्तियों को यह सोचने में भ्रमित करता है कि वे अपने कार्यों के एकमात्र एजेंट हैं, लेकिन यह एक भ्रम है। वास्तव में सभी कार्य कर्मों का परिणाम है। कृष्ण ने प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन किया। पहला सत्व, जो पवित्रता, ज्ञान और सद्भाव की गुणवत्ता है। इससे आत्मज्ञान और आध्यात्मिक विकास होता है। दूसरा रजस, जो जुनून, इच्छा और गतिविधि का गुण है। यह मोह और बंधन की ओर ले जाता है। और तीसरा तमस, जो जड़ता, अज्ञान और अंधकार का गुण है। यह भ्रम और आध्यात्मिक ठहराव की ओर ले जाता है। कृष्ण ने अर्जुन को सात्विक गुणों के साथ कार्य करने की सलाह दी, जिसका अर्थ है आसक्ति और पुरस्कार की इच्छा से मुक्त होकर पवित्रता, ज्ञान और कर्तव्य की भावना के साथ कार्य करना। कृष्ण ने भक्ति और समर्पण के महत्व के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, अर्जुन, अपने अहंकार और इच्छाओं को परमात्मा को समर्पित कर दो। ऐसा करने पर तुम्हें आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त होगी। कृष्ण ने अर्जुन की युद्ध के प्रति पहले की अनिच्छा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, अर्जुन, निष्क्रियता कोई समाधान नहीं है। भय या संदेह के कारण अपने कर्तव्यों से बचना मुक्ति का मार्ग नहीं है। इसके बजाय निस्वार्थ कर्म में संलग्न रहें और ऐसा करके अपने संदेहों और भय को पार करें। कृष्ण ने ध्यान और क्रिया के बीच संतुलन पर जोर दिया। उन्होंने कहा, यद्यपि ध्यान और चिंतन आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन उन्हें आपके सांसारिक कर्तव्यों का त्याग नहीं करना चाहिए। आपको दुनिया में व्यस्त रहना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और संतुलन बनाए रखने के लिए ध्यान में भी समय देना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को एक योद्धा के रूप में उनकी अद्वितीय स्थिति की याद दिलाई। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम एक योद्धा हो। तुम्हारा कर्तव्य इस युद्ध के माध्यम से राज्य की रक्षा करना और न्याय को कायम रखना है। अपनी भूमिका निभाकर तुम दिव्य उद्देश्य की भी पूर्ति करते हो। जैसे ही कृष्ण ने कर्म योग पर अपनी शिक्षा समाप्त की, अर्जुन को स्पष्टता और उद्देश्य की एक नई भावना महसूस हुई। उन्होंने समझा कि निस्वार्थ कर्म न केवल एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करने का एक साधन है, बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग भी है। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, आपके शब्दों ने एक बार फिर मेरे संदेह को दूर कर दिया है। मैं कर्म योग के मार्ग का पालन करूंगा और परिणामों की आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। आपके मार्गदर्शन से मैं आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। कृष्ण मुस्कुराए। उनकी दिव्य उपस्थिति से ज्ञान और करुणा झलक रही थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, याद रखें कि निस्वार्थ कर्म आंतरिक परिवर्तन का मार्ग है। इसके माध्यम से आप चेतना की उच्चतम स्थिति और परमात्मा के साथ मिलन प्राप्त करेंगे। भगवद गीता का अध्याय 3 निस्वार्थ कर्म का योग, कर्म योग की अवधारणा और परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना किसी के कर्तव्य को निभाने के महत्व में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह आध्यात्मिक विकास के साथ साथ संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के व्यावहारिक पहलुओं को भी संबोधित करता है। यह अध्याय सिखाता है कि कोई व्यक्ति संसार को त्याग कर नहीं, बल्कि निस्वार्थता और भक्ति के साथ इसमें संलग्न होकर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, ये थी अध्याय 3। अब जब भी समय मिले इसे देखते या सुनते रहें। आशा करते हैं कि आपने इस अध्याय 3 से बहुत कुछ सीखा होगा। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल असली दुनिया।